जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। सभी श्रोता गणों के सामने आज अद्भुत रोचक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। जी हाँ, सभी देवी देवताओं के चरणों में शीश नवाते हुए, माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए और सभी 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आइए आज की धार्मिक रोचक अद्भुत कहानी लेकर के आया हूँ। जी हाँ, कहानी है श्रवण कुमार की। जी हाँ, मातृ एवं पितृ भक्त श्रवण कुमार की संपूर्ण कहानी आपके सामने प्रस्तुत है कि श्रवण कुमार और उनके माता पिता और उनकी पत्नी पूर्व जन्म में क्या थे और अब क्या हुए। तो इन सभी विवरणों को लेकर के आपके सामने शानदार वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल संतोष कुमार द्विवेदी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर करें ताकि इस जानकारी का फायदा सभी को प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक भी करें। जी हाँ, तो आइए ज्यादा विलंब न करते हुए प्रस्तुत करता हूँ धार्मिक अद्भुत रोचक कहानी श्रवण कुमार की। जी हाँ, बहुत दिनों की बात है कि पूरे नगर में अकाल पड़ा हुआ था। लोग पानी के लिए तड़प रहे थे। इतना भीषण अकाल था कि लोग पानी की तलाश में, भोजन की तलाश में इधर से उधर जाते थे। भीषण गर्मी पड़ रही थी। तभी क्या हुआ, आसमान से मोती की तलाश में एक हंस हंसनी का जोड़ा वहां से निकला, उड़ रहा था। तब क्या देखते हैं कि वो एक तालाब के ऊपर जब उड़े तो वहां पर एक कछुआ नजर आया। तो कछुआ की आंख जो है चमक रही थी और हंस हंसनी ने सोचा कि यह संभवतः मोती है, क्योंकि मोती की तरह उसकी आंख चमक रही थी। यही सोच करके हंस हंसनी उस तालाब के नीचे उतरे और निकट आकर के और झपट्टा मारा। झपट्टा मारते ही दोनों ने कछुए की वो मोती जैसी चमकती हुई आंख को फोड़ दिया। आंख को फोड़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ ये मोती नहीं, ये तो कछुआ है। तब कछुआ ने उनसे विनय किया कि आपने हमारी आंखें तो फोड़ दी है, लेकिन आप हमें बचा लीजिए, क्योंकि देखिए ऊपर आसमान में एक गिद्ध मंडरा रही है। यदि आप हमें छोड़ देंगे तो वो गिद्ध हमारा शिकार कर लेगी, हमें मार डालेगी। कछुए की इस दयामयी करुणामयी निवेदन को सुन करके हंस हंसनी को दया आ गई और उन्होंने एक लकड़ी का डंडा लिया और उस डंडे पर कछुए को लपेटा और एक तरफ हंसनी पकड़ ली मुंह से, एक तरफ हंस पकड़ लिए मुंह से, और दोनों कछुए को लेकर आसमान में उड़ गए। यह दृश्य जब चील ने देखा, यानी गिद्ध ने देखा, तो उसे बहुत ही क्रोध आया कि हमारे शिकार को ये लोग लेके जा रहे हैं। और जो है गिद्ध यानी चील भी उनका पीछा कर ली। जाते जाते एक जंगल में वो पहुंचे। तब जंगल में आग लगी हुई थी और कछुआ चूंकि नीचे की ओर झूल रहा था और आग उसको तपन दे रही थी, तो कछुए को बहुत कष्ट हुआ। कछुआ ने हंस हंसनी से जैसे ही यह कहना चाहा कि थोड़ा और मुझे आप ऊपर ले लो ताकि मैं आग से बच जाऊं, मुंह खोलते ही कछुए के मुंह से वह डंडा छूट गया और वह आग में गिर गया और गिरते ही मर गया। जब यह दृश्य हंस हंसनी ने देखा तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ कि हम चाह करके भी कछुए को बचा नहीं पाए। तब हंस हंसनी नीचे आए और कछुए को बचाने के लिए वो भी कूद पड़े। कूदते ही उस आग में हंस हंसनी भी जल गए, जलकर मर गए। तभी चील ने देखा कि अब तो हमें 3-3 शिकार मिलेंगे, वो भी पके हुए,
और कितना मजा आएगा खाने में। यह देख करके चील भी वहां पर कूद गई और भीषण आग के चपेट में वह भी आ गई और उसकी भी मृत्यु हो गई। और फिर अगले जन्म में ये तीनों दोबारा अवतार लिए, चारों, जी हाँ, ये चारों दोबारा अवतार लिए। जो चील थी वो विद्यावती सुंदर कन्या के रूप में अवतार लिया, जिसकी खूबसूरती तमाम विश्व में विख्यात थी। इसी तरीके से जो कछुआ था वो श्रवण कुमार के रूप में अवतार लिया। जो हंस हंसनी थे वो श्रवण कुमार के माता पिता के रूप में अवतार लिए। जी हाँ, श्रवण कुमार के माता का नाम कई जगह दशरथ की बहन चंद्रकला बताया जाता है, तो कई जगह ज्ञानवंती बताया जाता है। जी हाँ, और इसी तरीके से श्रवण कुमार के जो पिता थे उनका नाम कई जगह केवल्य बताया जाता है, कई जगह यावल्य बताया जाता है, कई जगह शांतु ऋषि के रूप में उन्हें जाना जाता है। जी हाँ, तो ये अवतार लिए श्रवण कुमार के माता पिता जब आपस में विवाह कर लिए तो विवाह के बारे में भी कई भ्रांतियां प्राप्त होती हैं। ऐसा बताया जाता है कि ऋषि शांतनु के कोई मतलब विवाह वगैरह नहीं हो रहा था, वो तपस्या कर रहे थे। तब एक दिन अचानक ही नारद मुनि वहां पर आए और बोले, ऋषि आप जो ये तपस्या कर रहे हैं ये व्यर्थ है, क्योंकि जब तक ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण नहीं चुकाया जाता तब तक किसी भी तपस्या का कोई फल नहीं मिलता है, तो आप विवाह कर लीजिए। तब ऋषि ने कहा, विवाह भला मैं कैसे कर सकता हूँ? बोले, आप विवाह कर लीजिए तो आपके जो है एक होनहार पुत्र होगा। तब ऋषि के भी मन में अचानक प्रेम जागृत हुआ और ऋषि का प्रेम जागृत होने के बाद वीर स्खलित हुआ जब, तो उन्होंने दोने में वीर रख करके एक नदी में बहाया और वह बहते बहते जहाँ पर दशरथ की बहन चंद्रकला नहा रही थी वहां पहुंचा। जैसे ही वो डुबकी लगाई वह वीर निगल गई और वह परिणाम स्वरूप गर्भवती हो गई। और यह बात जब महाराज दशरथ को पता चली तो वो काफी क्रोधित हुए। चंद्रकला जो कि ज्ञानवंती के रूप में भी जानी जाती है, तो उसने जब सारी बात बताई, दशरथ को विश्वास नहीं हुआ। अब 9 महीने के बाद जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो लोक लाज के डर के कारण महाराज दशरथ ने उसे एक बक्से में बंद करवा के नदी में बहा दिया। बहते बहते वह बक्सा उन्हीं शांतनु ऋषि के पास पहुंचा। ऋषि ने उस बक्से को नदी से निकाल लिया और बक्से को जब खोला तो एक सुंदर पुत्र उसमें था। यह देख करके अचानक ही ऋषि के अंदर प्रेम उमड़ने लगा। उन्होंने बक्से से उस पुत्र को निकाल लिया और उसका अच्छे से भरण पोषण करने लगे। इधर चंद्रकला एक दिन घूम रही थी, विहार कर रही थी, तभी ऋषि के आश्रम के पास उस बच्चे को खेलते हुए देखा तो उसके अंदर भी प्रेम उत्पन्न हो गया और वह अपने इस बच्चे को पहचान गई, क्योंकि माता ऐसे ही होती है कि अपने बच्चे को किसी भी रूप में पहचान जाती है। यह देख करके उसने अयोध्या न जाने का फैसला किया और ऋषि के साथ गंधर्व विवाह कर ली। अब दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे और श्रवण कुमार का अच्छे से पालन पोषण करने लगे। तब एक दिन अचानक फिर नारद मुनि आए और बोले, ये जो तुम्हारा पुत्र है वो जो है ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। युवा अवस्था आने के बाद
इसकी मृत्यु हो जाएगी, और अब जब तुम इसका सुबह सुबह मुख देखोगे तो अंधे हो जाओगे। तब श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, जैसी प्रभु की इच्छा, लेकिन पुत्र हमें दिया है तो इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यह देख करके नारद मुनि वहां से अंतर ध्यान हो गए, और जैसे ही अगली सुबह आई और माता पिता ने अपने पुत्र का मुखड़ा जब देखा तो वो अंधे हो गए। अब यहाँ पर ये भी बता दूं, वो अंधे इसीलिए हुए थे कि उन्होंने पूर्व जन्म में कछुए की दोनों आंख फोड़ दी थी। इस कारण से विधाता ने उनको इस जन्म में अंधा बना दिया, और वो कछुआ कोई और ही नहीं श्रवण कुमार था, जिसको बचाने के लिए बाद में उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तब फिर धीरे धीरे श्रवण कुमार बढ़ने लगा, दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ने लगा, और दिलो जान से अपनी माता पिता की सेवा करने लगा। बाद में लोगों के द्वारा जब यह बताया गया कि श्रवण कुमार को कि तुम्हारे माता पिता की आंख तुम्हारे ही कारण खराब हुई है, तब जीवन पर्यंत श्रवण कुमार ने सोचा कि मैं अपने माता पिता की दिल से सेवा करूंगा। जब श्रवण कुमार युवा हुआ, माता पिता को उसकी विवाह की चिंता हुई, और एक सुंदर सी कन्या देख करके उनके माता पिता ने श्रवण कुमार का विवाह करवा दिया। अब वो वही कन्या थी जिसका नाम था विद्यावती। कुछ दिन तक तो बड़े प्रेम से वह रही, लेकिन वो काफी छली कपटी थी, क्योंकि पूर्व जन्म में वो चील बनी थी और उसको बदला लेना था। तब उसने क्या किया कि श्रवण कुमार जब लकड़ी काटने जंगल जाता था, तब वो एक दिन कुम्हार के यहाँ गई और एक ऐसा मटका बनवाया जिसमें 2 पेट थे। तब उसी मटके में जो है एक पेट में वो जो है खीर बनाती थी और एक पेट में महेरी बनाती थी। जी हाँ, और सामने ही जो है 3 थाली लगाया करती थी। खीर वाली थाली जो है श्रवण कुमार को दे देती थी, यानी अपने पति को, और महेरी वाली जो थालियां होती थी वो श्रवण कुमार के माता पिता को देती थी। लेकिन उनके माता पिता महेरी खाते रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे, और मन ही मन विद्यावती अपने चालाकी पर काफी खुश हुआ करती थी। हाँ, और श्रवण कुमार के जाने के बाद श्रवण कुमार के माता पिता को काफी ताने दिया करती थी। एक दिन श्रवण कुमार ने जो है पीछे से जल्दी आकर जो है जब उसकी पत्नी विद्यावती श्रवण कुमार के माता पिता को ताना दे रही थी, तब उन्होंने सुन लिया और माता पिता से पूछा कि आपने आज क्या खाया। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, आज तो महेरी बनी थी, काफी मिर्चा था, नमक भी बहुत ज्यादा था, क्या करें। श्रवण कुमार ने सोचा, अरे मुझे तो खीर मिली, इनको महेरी मिली। श्रवण कुमार ने अपनी पत्नी से पूछा कि ऐसा क्यों है। बोली उसकी पत्नी चालाकी से, देखो हम तो आपके सामने ही थाली परोस रहे हैं, अब उन्हें महेरी नजर आती है तो हम क्या करें। तब इस बात की पुष्टि करने के लिए श्रवण कुमार ने एक दिन जब उसकी पत्नी, क्योंकि पत्नी अपने पति की दिलो जान से सेवा करती थी लेकिन सास ससुर को नहीं करती थी, जब थाली लगाई तो श्रवण कुमार ने क्या किया कि माता पिता वाली थाली अपने पास खिसका लिया और अपनी थाली जो है माता पिता के पास कर दिया। और जब श्रवण कुमार ने पहला कौर डाला उसे बहुत खट्टी लगी, और जब माता पिता उसकी खीर खाए तो बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा जिंदगी में आज पहली बार इतनी स्वादिष्ट सुंदर खीर हमने खाई है। यह छल देखकर श्रवण कुमार को काफी गुस्सा आया और उन्होंने अपनी पत्नी को पास बुलाकर खूब डांटा और बहुत मारा और मुड़ मुड़ाकर बेल बांधकर और उसे निकाल दिया और कहा कि जब तुम हमारे माता पिता की नहीं हो सकती तो मेरा भी कोई रिश्ता तुमसे नहीं है। आज के बाद मैं
तुम्हारा परित्याग करता हूँ। और इस प्रकार से श्रवण कुमार ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और माता पिता की दिन रात जो है सेवा करने लगा। एक दिन उसके माता पिता ने श्रवण कुमार को बुलाया, बोला बेटा, हम लोगों की एक इच्छा है कि हमें आप 4 धाम की यात्रा करवाएं, तीर्थ यात्रा करवाएं, तो हमें संतुष्टि प्राप्त होगी। माता पिता की यह बात सुनकर श्रवण कुमार काफी सोच में पड़ गया, क्योंकि वो काफी गरीब था। वो सोचने लगा कि मैं अपनी माता पिता को कैसे तीर्थ यात्रा करवाऊं। तब उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने कौड़ी बनवाई। जी हाँ, कौड़ी बता दूं कि एक टोकरी, 2 टोकरी होती है और उसमें एक बांस का बेड़ा लगा होता है। तो इस तरीके से जो है कौड़ी बनवाई और 2 टोकरी में, एक में अपने माँ को बैठाया, एक में अपने पिता को बैठाया और अपने कंधे पर उस कौड़ी को उठा करके और श्रवण कुमार चल दिया माता पिता का दर्शन करवाने के लिए। क्रमशः एक के बाद एक सभी तीर्थों की यात्रा करवाने लगा। और जब यह बात पूरे ब्रह्मांड में फैली तो सभी देवता श्रवण कुमार के पितृ भक्त एवं मातृ भक्त देखकर काफी प्रसन्न हुए, फूलों की वर्षा करने लगे उसके ऊपर। यह ख्याति जब भगवान परशुराम ने सुना तो भगवान परशुराम भी एक नदी के तट पर श्रवण कुमार से मिलने के लिए पहुंचे और उसके चरण छूना चाहते थे। तभी श्रवण कुमार ने कहा, आप यह क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा, मैं भगवान परशुराम हूँ। यह देखकर श्रवण कुमार को काफी प्रसन्नता हुई और श्रवण कुमार ने कहा, अहो भाग, जो आपके दर्शन हुए भगवान, लेकिन आप मेरा चरण मत छुए। तब भगवान परशुराम ने कहा, तुमने आज अद्भुत काम किया है। तुम्हारे जैसा कोई भी मातृ और पितृ भक्त ना संसार में कभी पैदा हुआ है न आगे होगा। तुम अपने कंधे पर अपने अंधे माता पिता को तीर्थ की यात्रा करवा रहे हो, तो ये परम सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चरण स्पर्श मुझे मिल जाए, मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन श्रवण कुमार ने रोक दिया। तब भगवान परशुराम ने कहा, यशस्वी भव, चिरंजीवी भव। इस तरीके से जो है कह करके वहां से वो अंतर ध्यान हो गए। इसी प्रकार से जब श्रवण कुमार अपनी माता पिता को नदी पार करवाने के लिए नाव में बैठा था और उसके पास देने के लिए जब कुछ नहीं होता तो वह जो कुछ उसके पास था देने की कोशिश करता, तो नाव का जो केवट होता था वो मना कर देता। कहा, नहीं, अहो भाग कि हमारे इस नाव में तुम और तुम्हारे माता पिता बैठे हैं, मैं तो तर गया। ऐसी भक्ति मैंने ना कभी देखी है न कभी देख पाऊंगा, मेरा अहोभाग। और कोई भी नाविक श्रवण कुमार से कोई पैसा नहीं लेता था। इस प्रकार से जो है कई दिनों के यात्रा के बाद, कई वर्षों के यात्रा के बाद जब श्रवण कुमार संपूर्ण तीर्थ यात्रा अपने माँ बाप को करवाया, तब वह अब अपने नगर की ओर लौट रहा था। जैसे ही अयोध्या के निकट आए तब जो है माता पिता ने कहा, बेटा मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तब श्रवण कुमार ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। अब हम अयोध्या में पहुँच गए हैं, जो कि प्रतापी राजा दशरथ का यह राज्य है। यहाँ समस्त प्रजा सुख पूर्वक अपना जीवन बिता रही है। तब श्रवण कुमार ने एक सुंदर सी झोपड़ी देख करके और अपने माता पिता को वहीं बैठा दिया। तब उसके माता पिता ने कहा कि बेटा मुझे बहुत प्यास लग रही है, जरा मुझे थोड़ा पानी पिला दो। तब श्रवण कुमार ने कहा, आप लोग यहीं बैठिए, मैं अभी पानी लेकर के आता हूँ। रात का समय था। श्रोतागण, रात के समय जब श्रवण कुमार घड़ा लेकर पानी भरने के लिए गया, तब उधर महाराज दशरथ शिकार के लिए निकले हुए थे। जब घड़ा श्रवण कुमार ने पानी में डुबाया तो गुड़ गुड़ की आवाज आई।
महाराज दशरथ ने सोचा यह कोई जानवर है जो कि रात में उत्पात कर सकता है। यह सोच करके उन्होंने बिना जाने समझे शब्द भेदी बाण का प्रयोग किया और वह बाण घड़े में न लग करके सीधे श्रवण कुमार के छाती में समा गया। जैसे ही बाण लगा श्रवण कुमार की चीख निकली। चीख सुन करके महाराज दशरथ घबरा गए। मैंने पशु और जानवर के धोखे में किसी इंसान को मार दिया। तत्काल वहां पर महाराज दशरथ गए और देखा कि एक युवा के छाती में मेरा बाण लगा हुआ है। जल्दी से बाण निकाले, तब तक श्रवण कुमार बेहोश हो गए। जैसे ही चेतना श्रवण कुमार को आई, तब श्रवण कुमार ने कहा कि आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, महाराज दशरथ हूँ। मेरे नासमझ के कारण तुम्हारे शरीर में यह बाण लग गया है, मुझे माफ करो। तब श्रवण कुमार ने कहा माफी तो आप हमारे अंधे माता पिता से मांगिए, क्योंकि उन्हीं के लिए मैं पानी लेके जा रहा था और मैं तो अब जीवित नहीं बचूंगा। आप कृपा करके एक मेरा अंतिम काम करें, मेरे माता पिता को पानी अवश्य पिला दे। दशरथ ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहते ही श्रवण कुमार के प्राण पखेरु उड़ गए और दशरथ ने घड़े में पानी भरकर और श्रवण कुमार के माता पिता के सामने पहुंच गए। श्रवण कुमार के माता पिता को जब मनुष्य की आहट हुई तो बोले बेटा आ गए, बेटा आ गए। दशरथ कुछ नहीं बोल रहे थे, इतने शर्मसार हो गए थे कि उनके मुख से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तब कड़क करके श्रवण कुमार के माता पिता बोले कौन है जो बोलता नहीं है? तब बड़े नम्र भाव से कहा मैं महाराज दशरथ हूँ और आपके पुत्र का वध मेरे नासमझ के कारण हुआ है। मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे माफ करें और ये पानी ग्रहण करें, जल ग्रहण करें, क्योंकि आपके पुत्र की अंतिम इच्छा यही थी कि मेरे माता पिता को पानी पिला देना। तब जैसे ही अपने पुत्र की मृत्यु का संदेश उनके माता पिता को लगा तो वो बहुत ही क्रोधित हुए। बोले दुष्ट, तूने हमारे पुत्र को मार दिया, वही तो हमारे अंधे पति पत्नी का बुढ़ापे का सहारा था। अब हम लोग किसके सहारे जिएंगे? दुष्ट, तूने इतना बड़ा अपराध किया है, तुझे मैं कभी माफ नहीं करेंगे। तब महाराज दशरथ ने बहुत विनय किया, लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता ने ये बात जो है नहीं मानी और उसको बोला जा दुष्ट, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार से पुत्र वियोग में हम लोग तड़प तड़प करके अपनी जान दे रहे हैं, उसी प्रकार तू भी एक दिन अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा और अपनी जान दे देगा। यह कहते हुए श्रवण कुमार के माता पिता के भी पुत्र शोक में प्राण पखेरु उड़ गए और वो भी इस दुनिया से अलविदा हो गए। और महाराज दशरथ अपने महल में आ गए और उन्होंने कई प्रकार के प्रायश्चित करने का प्रयास किया, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा। और एक पितृ भक्त का यहाँ से अंत हुआ। मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार की ख्याति पूरे ब्रह्मांड में विख्यात है। अब यही कारण है कि जब राजा दशरथ के पुत्र राम का वन गमन हुआ, जैसे ही दशरथ के आंखों से उनका पुत्र ओझल हुआ, तब वो श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप दशरथ को लग गया और दशरथ भी ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता ने पुत्र वियोग में अपना प्राण छोड़ा था, इसी प्रकार पुत्र वियोग में राजा दशरथ भी अपने प्राण छोड़ दिए, क्योंकि राम उनसे दूर हो गए थे, जिसे वो सबसे ज्यादा मानते हैं। जी हाँ, तो इस प्रकार से एक मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार के कहानी को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा ही नहीं, अब पूर्ण विश्वास है कि आपको यह भक्ति में धार्मिक कहानी अवश्य पसंद में आई होगी।
आपको अच्छी लगी होगी। तो अपना कमेंट अवश्य YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें जिन्होंने अब तक न किया हो। मैं जल्दी ही मिलूंगा एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय श्री राम। सभी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।